ठीक है। So let's start our session. Bismillahirrahmanirrahim. This is Daus Henshaw, and I'm from 50th Common, currently serving in AGs in the Assistant Accountant General. और उसके अलावा I have been into teaching since 2018, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। और 2021 मैंने क्वालिफाई, तो उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन एज वेल। तो मैं ऑनलाइन जो है 2022 से बेसिकली पढ़ा रहा हूँ। एंड ऐसे की मैंने कोई 24 पेजेस निकाली हैं। 25th इज गोइंग टू स्टार्ट इन जनवरी। और इसी तरीके से क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ये मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑनलाइन अलॉन्ग विद ऐसे। बाकी जो मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उस पे ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स की मेरे पास फैकल्टी है। और ऑप्शनल्स भी तकरीबन जो है, वी हैव पीपल टू टीच यू। तो कंपलसरी, जो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वी स्टार्टेड दिस इन 2025, इसी ईयर ही अप्रैल से। अप्रैल से दिसंबर तक हमने कोई 170 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं कंपलसरी के पढ़ाए हैं। उनमें से काफी लोग जो है अभी 2026 वाला एग्जाम है उसमें अपियर भी होने वाले हैं। उसके अलावा जो है, अ, अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं कि मैं क्यों यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ, क्यों या आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं। वहां पे आपको काफी रिव्यूज वगैरह मिलेंगे, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, जो हमारे स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। मैंने इन 2025 12 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए, जिनका अभी इंटरव्यू तकरीबन सब लोगों का हो गया है, 2 लोगों को छोड़ के। और फिर उसके बाद जो है उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था मेरे बारे में और जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में। अभी आप लोग जो हैं 2027 वाले, आप लोगों को मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कि 2027 में जो आप अपियर होंगे, सबसे बड़ा जो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा कि क्लस्टर बेस्ड एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या हमें यही सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए। फिर हम नॉट रॉन्ग, तो यही आप लोगों का मेजरली सवाल होगा, है ना, कि हमें कौन सी ज्यादा जो है तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको अभी बता दूं कि अभी क्लस्टर बेस्ड एग्जाम या पूरा स्ट्रक्चर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इट्स स्टिल इन द पाइपलाइन। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस साल जो है सिर्फ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे और एज बढ़ेगी। क्लस्टर बेस्ड एग्जाम की वो हाइप भी नहीं है। और जितना मेरे कुछ सर्कल में दोस्त हैं जो मिनिस्ट्रीज में हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि मुश्किल है फिलहाल। अगर उसमें चेंजेस आई भी सही, तो इतनी मेजर चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है ना, कि आपके बिल्कुल सब्जेक्ट्स जो हिल जाए। वो बेसिकली क्लस्टर बेस्ड एग्जाम जो है ना, वो एक अलाइनमेंट है डिग्रीज का ग्रुप्स के साथ, कि जिसका जो बैकग्राउंड है वो फिर एटलीस्ट उसी ग्रुप में जाके फॉल करे। ऐसे ना कि जैसे किसी का बैकग्राउंड ही नहीं अकाउंट्स का, तो वो फिर जाके डॉक्टर जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट में जाके सर्व करे। तो वो बेसिकली क्लस्टर बेस्ड एग्जाम जो है, उसमें मेजर फोकस जो है ना, वो अलाइनमेंट का है। कि जो डिग्री है जिसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नूर है, अवैस है, उसकी डिग्री है एंथ्रोपोलॉजी में, तो अब वो क्या कौन से ग्रुप में फिट हो सकते हैं। ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी जैसे हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है कि जो जाके सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड काम करे, तो फिर वो जनरल कैटेगरी का ग्रुप बन गया। और जनरल कैटेगरी की फिर हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो कौन सी है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ओएमजी हो गई, ठीक है ना, सीटीजी हो गई थोड़ी बहुत। तो इस तरह सीटीजी भी नहीं, ओएमजी हो गई, ये हो गई, पोस्टल हो गई। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो है ना, एक आइडिया है। ठीक है। लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इस पे सोचना, अपनी एनर्जी जाया करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब से ये बात छिड़ी है, वो बस मुझे मैसेजेस ही सिर्फ इस चीज के आ रहे हैं कि सर हमने ये किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमने ये किया हुआ है तो हम क्या करेंगे। भाई आपने जो भी किया हुआ है, अब आपकी तो डिग्री हो गई उसमें, ठीक है। अभी आप आगे जब वो क्लस्टर बेस्ड एग्जाम हो भी जाते हैं, जो स्ट्रक्चर आ भी जाएगा, जो किसी को भी नहीं पता अभी कि एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है ना। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन चल रही थी, वो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन गो थ्रू की थी। ठीक है ना। उस प्रेजेंटेशन में तो पूरे सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर का चेंजेस था। ठीक है ना। वो तो सिर्फ फिर एग्जाम पे नहीं, हमारे इवन जो सर्विस में लोग हैं उनके स्ट्रक्चर के भी चेंजेस थे। तो वो भी एक चीज चल रही है। तो हम अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये फजूल है बहस करना कि क्लस्टर बेस की मैं तैयारी करूं, जो आपको पता भी नहीं है कि क्लस्टर बेस के सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, किस तरह होंगे, या मैं जो अभी सिलेबस है उसकी तैयारी करूं। तो इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर सीएस 2027,
तो जो अभी पैटर्न है उसी को फॉलो करें, ठीक है ना। ऐसे आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर क्लस्टर बेस्ड एग्जाम हुआ तो ऐसे आपका रहेगा। इंग्लिश प्रेसी भी रहेगी, पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी कहीं नहीं जाएंगे, जनरल साइंस को हो सकता है इधर उधर कर दें, इस्लामिक स्टडीज भी कहीं नहीं जाएगी। ये आपके सब्जेक्ट्स वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप क्लस्टर बेस्ड एग्जाम हो कोई भी हो, ये सब्जेक्ट्स जनरल नेचर के हैं जो यही रहेंगे। पाकिस्तान का एग्जाम दे रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होंगे ही होंगे। करंट अफेयर्स अगर तोड़ भी दिया तो उसको पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मर्ज कर देंगे, इस्लामिक स्टडीज होगी होगी। ऐसे आपका लिटमस टेस्ट है वो भी होगा ही होगा। इंग्लिश पेसियन कंपोजिशन को हो सकता है ऐसे के साथ मर्ज कर दें, तो वो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही रहेंगे, ठीक है ना। उनमें एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा कि अब कंपलसरी सारे छह की चीज चेंज हो गए, अब कंपलसरी में हमें जो क्रिमिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, उर्दू पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है जनरल उर्दू एक एडिशन कर दें कि कोई भी लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे नहीं रहे तो इनकी प्रेजेंस जरूर होगी, ठीक है ना। तो ये तो आप दिमाग में क्लैरिटी ला दें कि क्लस्टर बेस्ड हुआ या यही पैटर्न चला तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है ना। अभी आते हैं ऑप्शनल्स पे। तो ऑप्शनल्स अभी जो आप लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मुझे पता है आपको इतने अफलातूनी बच्चे नहीं होंगे कि आप जो है एक महीने के बाद ऑप्शनल्स की तैयारी करना स्टार्ट करें। अगर आप आराम आराम से ये तैयारी करना स्टार्ट भी करेंगे तो मार्च अप्रैल तक आपके पास ऑप्शनल्स का स्पेस बनना स्टार्ट होगा। तब तक अगर कोई डिसीजन होगा भी सही तो वो दे देंगे। अगर ज्यादा लेट हुआ तो फिर वो 2027 में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर वो 2028 में जाके इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, बी रिलैक्स्ड और जिस तरह पैटर्न है उसको फॉलो करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें ऑल क्लियर, समझ आ गई बात एवरीवन। अब ये फिर वही बात कर रहे हो कि श्योरिटी है नहीं है। मैं यहाँ पे कोई वो कौन सा बाबा था जो फ्यूचर की बातें करता था, एक इलेक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है ना। नजूमी तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बताने का जो है ना मकसद यही था कि किसी को कुछ नहीं पता। अब यार किसी को नहीं पता, ठीक है ना, कि एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये हवा में बातें चल रही हैं। जो जिसकी एज है, जिसके अटेम्प्ट्स हैं, वो बिस्मिल्लाह करके 27 की तैयारी इसी सिलेबस के साथ कर ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी जो 2027 में अपियर होने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर 12 सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को पास करने हैं। कितने? 12 सब्जेक्ट्स। अब वो जो 12 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल हैं। जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, एक इंग्लिश एसे और एक इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन। आपके 3 जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, एक है आपका पाकिस्तान अफेयर्स, एक है करंट अफेयर्स, एक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और एक आपका इस्लामिक स्टडीज। ये आपके हो गए 6 सब्जेक्ट्स। कौन से? इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन। फिर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, और फिर लास्ट में आपको बचता है इस्लामिक स्टडीज। ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ईच सब्जेक्ट कंटेन्स 100 मार्क्स। तो आपकी कितनी मार्क्स हो गई? 600, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपके पास एक ग्रुप्स बने हुए हैं जहां से आपको ऑप्शनल्स सिलेक्ट करने हैं। जैसे एक ग्रुप है उसमें सारे जो ऑप्शनल्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री है। इस तरह उसमें कोई 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो सारे 200 मार्क्स के हैं। अगर आप उस ग्रुप में से इंटरनेशनल रिलेशंस ले रहे हैं तो मतलब समझिए 200 मार्क्स आपकी हो गई, 2 सब्जेक्ट हो गए, बाकी आपको 400 मार्क्स और लेनी है। अब आप उस ग्रुप से नहीं ले सकते, अब आपको कोई और ग्रुप से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर आपका एक लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है जिसमें सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी है, सोशोलॉजी भी उसी में है। अभी अगर आप वो उसमें से सोशोलॉजी ले रहे हैं तो अभी आप उसमें से कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते। हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, और सारे जो आप सब्जेक्ट्स होंगे उनकी टोटल मार्क्स ऑप्शनल्स की 600 बने, क्योंकि 600 तो कंपलसरी की होंगी। बाकी जो आप ऑप्शनल्स लेंगे उनकी टोटल अगर मार्क्स 600 बन रही है तो आपके बस 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए। अगर आप 200 मार्क्स का आईआर लेते हैं, 200 मार्क्स का फिजिक्स लेते हैं, तो 400 मार्क्स तो आप ये हो गई। अभी आपको 100 के कोई और सब्जेक्ट लेने हैं। इसी तरीके से आपको टोटल 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स लेने हैं। 600 कंपलसरी है, वो सबके लिए सेम ही होंगे।
जो 600 ऑप्शनल होंगे वो वेरी करेंगे। अक्सा का फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस होगा, तो किसी और का जो है इंटरनेशनल रिलेशंस होगा, इसी तरीके से वो वेरी करेंगे जो आप लोग चूज करेंगे। तो ये 12 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये 12 सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर जो है वो किस तरह करने हैं कि आपके पास 6 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल हो गए। मैंने किस तरह किया था कि आई स्टार्टेड विथ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद थे, जैसे इस्लामिक स्टडीज और सोशियोलॉजी। मैंने मोस्टली इन दोनों को साथ साथ चलाया था। इस्लामिक स्टडीज से शुरू किया था, फिर सोशियोलॉजी को साथ में लाया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते थे। तो मैंने पढ़ा किस तरह, पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए। शुरू में थोड़ा बंदा लॉस्ट होता है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है सोशल सोशल साइंसेस का, या बिल्कुल पढ़ाई से यूनिवर्सिटी में नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, जो कि इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो जो है बेसिकली पढ़ना आपको शायद थोड़ा मुश्किल लगे स्टार्ट करना। वंस यू स्टार्ट, तो फिर आगे जाके कोई आपको मुश्किलात नहीं होगी। अब तरीकेकार क्या होगा आप लोगों का, वो बड़ा आसान है कि आप लोगों को जो है सिंपली जो सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें, आप एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कोशिश करके ग्रुप में एफपीएससी का वो जो पूरा ग्रुप्स हैं और सिलेबस है वो सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो एफपीएससी का ग्रुप है, तो सॉरी एफपीएससी की वेबसाइट है, उसमें वो पीडीएफ पड़ा हुआ है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के रिकमेंडेड किताबें दी हुई हैं आप लोगों को कि ये रिकमेंडेड किताबें हैं, ये जो है सजेस्टेड किताबें हैं। फिर आप उनमें से आपकी मर्जी है, फ्रीडम है, जो आप चूज करना चाहें करें, फिर आप वहां से पढ़ें। मैंने क्या किया था कि मैंने हर एक सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक किताब वहां से उठाई थी। एक किताब, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं इस्लामिक स्टडीज है, तो मैंने इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, आई थिंक शमशाद नाम है राइटर का, उनकी किताब मैंने उठाई, पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पढ़ के उसमें से छोटे पॉइंटर नोट्स वगैरह बना लिए। फिर मैंने एक जो थोड़ा और एक्सपोजर मिला तो पता चला कि मार्केट में एज टू एज जिस तरह सिलेबस है उस तरह किताबें अवेलेबल हैं। तो फिर मैं चला गया मार्केट, मैंने किताबें ली, देखी, कारवान की, वर्ल्ड टाइम्स की, एडवांस पब्लिशर्स की, रोशनी पब्लिकेशंस की, सब लोगों की इतनी किताबें, हर एक सब्जेक्ट में 10 किताबें बनी हुई हैं। तो फिर मैंने थोड़ा फिल्टर करके किताबें जो समझ आई मैंने ले ली। वो एज इट इज जो आपका सिलेबस है, जिस तरह गाइड बुक होता है ना, गाइड बुक, वो उस तरह होता है। उसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, कि आप उसको पढ़ के उस पर रिलाई करें। मोस्टली एस्पायरेंट्स वही करते हैं, और वो जो किताबें होती हैं उसमें जो मटेरियल होता है वो वहीं से छापा हुआ होता है, इंटरनेट से लिया होता है। जैसे जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट था तो वो मेरा ऑप्शनल था, उसका एज इट इज मैं इंटरनेट पे सर्च करूं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसके मुझे पॉइंट्स दो, किताब में भी वही लिखे हुए हैं, इंटरनेट पे एज इट इज वही लिखे हुए हैं, बिल्कुल वो एग्जैक्टली exactly छापी हुई थी किताब, ठीक है ना। तो आपको वो जो गाइड बुक्स होंगी वो इसी तरह की क्वालिटी की मिलेगी। तो आपको प्रिपरेशन इस तरह करनी है कि आपने एक किताब तो बिल्कुल जो सजेस्टेड या रिकमेंडेड किताब है वो जरूर पकड़नी है, ठीक है ना। उसको उसके बिना काम नहीं होगा। कौन सी आपको पिक करनी चाहिए, चूज करनी चाहिए, ठीक है। वो ऑडियो आ रही है एवरीवन? किसी ने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो वो जो सजेस्टेड किताब है वो आप एक कोई भी पकड़ लें, और मैं आपको फिर ग्रुप में एक मेरी तरफ से और मेरी कॉमन के कुछ मेरे हैं कलीग्स हैं उनकी तरफ से एक रिकमेंडेड बुक्स की स्लाइड बनी हुई है, वो मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको जो उसमें समझ आए उसमें से एक किताब आप उठा लें, ठीक है ना। तो एक किताब हो गई, मर्जी आपकी गाइड बुक भी रखें। बाकी आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, बस आपको सेंसली स्मार्टली यूज करने आना चाहिए कि किस तरीके से आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको मिले। फिर वहां से आप जो है ना किताब से पढ़ के नोट्स किसी के अगर मिल रहे हैं अच्छे तो नोट से पढ़ के फिर आप बस पॉइंटर नोट्स बना दीजिए। इजी तरीका, सिंपल तरीका सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का यही है कि आप एक अच्छी किताब और दूसरा या गाइड बुक या किसी के नोट्स, ये दोनों साथ रखें, उनमें से पढ़कर फिर आपको गूगल या जो है ना इंटरनेट जो है की अगर जरूरत पड़े तो फिर चैट जीपीटी और गूगल से जो है सर्च करके आप कुछ मटेरियल डाउनलोड कर लें।
देख लें और फिर वहां से पॉइंट्स बनाते जाएं। ठीक है, हमेशा नोट्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट पॉइंटर नोट्स हो, कोई भी डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जो है ना कोई चाहिए होता है कि बैठ के समझाए पढ़ाए, ठीक है ना, उससे खुद नहीं पढ़ा जाता, वेरी कॉमन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस गाइडेंस दी जाए और वो खुद पढ़ते हैं। अब ये वेरी करते हैं ना। अब जो हसनैन है वो अमार जैसा नहीं होगा, राबिया जैसा नहीं होगा। एवरीवन हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी, ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन रिटेनिंग पावर। एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो हर किसी का जो ओरा है वो मुख्तलिफ है। तो आप लोग अगर कहें कि जिस तरह मैंने तैयारी की है आप लोग भी उसी तरह करें, तो ये फेल्योर मॉडल है। आप किसी टॉपर के पीछे चले जाएं, वो फेल्योर मॉडल है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग डिफरेंट हैं, ठीक है ना। हर किसी की बैकग्राउंड, रिटेनिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आप लोगों को जो मैं जनरल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बता रहा हूँ वो यही होगा कि यू शुड नो यूर सेल्फ फर्स्ट, कि आप कंफर्टेबल किस में हैं, आप जो है आप किस तरह अपने आप को लर्नर, एज अ लर्नर किस तरह देखते हैं, कि आपको कोई बैठ के पढ़ाए, कोई गाइडेंस से काम चल जाएगा, इंटरनेट से काम चल जाएगा। अब वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि आप लोग कितने पानी में हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, देन डोंट वेस्ट योर टाइम ज्वाइन समवन। But if you think that you can study on your own, you can just need a push या a little bit guidance, तो आपके पास गाइडेंस के भी बहुत रास्ते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सीएसपी है उससे गाइडेंस ले लें, अगर आपका कोई रिश्तेदार सीएसपी है उससे गाइडेंस ले लें। और कोई भी नहीं है तो आप किसी को ऑनलाइन, किसी को फिजिकल जो एक दो सब्जेक्ट ऑफर कर रहा हो उसको जाके ज्वाइन कर लें, जहां से आपको सारी गाइडेंस एक जमा मिल जाए कि अच्छा ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान तरीका है, पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको पता है कि आप नहीं पढ़ सकते, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, ज्वाइन समवन, ऑनलाइन फिजिकल, जहां भी आप कंफर्टेबल है, जहां भी आप ठीक लगे, ठीक है ना। तो तरीका यही होगा कि आप अगर किसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लेक्चर्स चलेंगे, वो आपको समझाएगा, वो आपको पढ़ाएगा, फिर सब कुछ करके जो है फिर आप घर में आएंगे, फिर उसके लेक्चर से पॉइंट्स जो निकाली होंगी किताब से फिर के पॉइंटर नोट्स बना लेंगे। बस ये पढ़ने का सिंपल तरीका है। बाकी मैं आपको कुछ बेसिक ना थोड़ा समझा देता हूँ। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एवरी सिंगल सब्जेक्ट यू कैन लर्न ऑन योर ओन। अगर आपको लगता है कि आप में है वो कीड़ा, तो यू कैन लर्न ऑन योर ओन एवरी सिंगल सब्जेक्ट एक्सेप्ट टेक्निकल थिंग्स इन फ्यू सब्जेक्ट्स। वो आपको जरूर किसी से सीखनी चाहिए, अगर आपको आती भी है। मैं ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी एस्पायरेंट थी, उसने पिछले अटेम्प्ट में मुझसे जनवरी में एक ऐसे भेजा, बहुत अच्छी नॉलेज थी। आई वॉज वेरी शॉक्ड चेक नॉलेज के, नॉलेज बहुत अच्छी है, ऐसे तरीका टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा है। फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा सर ये मेरा पहला ऐसे है जो मैं किसी को चेक करवा रही हूँ, मैंने सारी घर में तैयारी की है, मुझे कुछ मसले हैं, मुझे अलाउ नहीं करते फैमिली यार कहीं जाना, ये वो। आई सो रील ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने कहा आप सुबह कोई जो है ऐसे चेक करवा लो। तो अगर वो सीख लेती ना, अभी वो दिस ईयर शी इज गोइंग टू अपीयर, ठीक है ना। फिर वो प्रॉपर जब ऐसे चेक हुआ, फिर कुछ और सवाल चेक हुआ, क्योंकि नॉलेज उसके पास बहुत अच्छी थी, तरीका नहीं था, ठीक है ना। टेक्निकल कुछ फ्यू फ्लॉज थे, ठीक है ना, जो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ भी और अगर कोई बैठ के समझाए तो सॉल्व हो सकते हैं। तो वो टेक्निकल चीजें जहां जहां आती हैं वो मैं आपको कुछ एरियाज बताता हूँ। एक तो ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग थोड़ा टेक्निकल है, कि आउटलाइन किस तरह बने, हेडिंग्स किस तरह हो, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखना है वो नॉलेज है, लेकिन किस तरह लिखना है वो टेक्निकल चीज होती है। तो ऐसे को किस तरह लिखना है वो वाला पार्ट यू मस्ट लर्न फ्रॉम समवन। प्रेसी राइटिंग, किस तरह प्रेसी होती है, वन थर्ड एग्जैक्टली क्या करना है, क्या डूज है क्या डोंट्स हैं, और किसी से थोड़ी बहुत चेकिंग भी करा ली। तो ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये दोनों टेक्निकल एरियाज हैं जो आपको किसी से जरूर सीखनी चाहिए। थर्ड थिंग इज पेपर अटेम्प्टिंग। जितने भी आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू है, मैं हर जगह ये एग्जाम्पल देता हूँ, कश्मीर इशू, करंट अफेयर्स में भी कश्मीर इशू पे कोई टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी कश्मीर इशू पे कोई क्वेश्चन आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कश्मीर इशू पे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया। पॉलिटिकल साइंस में भी चारों सब्जेक्ट्स में जो कश्मीर इशू पे क्वेश्चन है वो सेम ही है, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कश्मीर
इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्कस एंड एलोबरेट। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, चारों में यही सवाल है, क्या चारों में आप एक ही तरीके से लिखेंगे? नहीं। पाकिस्तान अफेयर्स में उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी, करंट अफेयर्स में उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी, आईआर में उसकी टोटली मुख्तलिफ होगी, पॉलिटिकल साइंस में उसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगी। हर एक सब्जेक्ट में यू विल ट्रीट द सेम क्वेश्चन डिफरेंटली। व्हाई? बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन नेचर। अगर आप लोगों ने बैचलर्स की हुई है किसी भी फील्ड में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो जिसमें आपने बैचलर्स की हुई है उस सब्जेक्ट की एक प्रॉपर नेचर है। अगर एंथ्रोपोलॉजी में है तो उसकी एक नेचर है, उसकी एक जॉर्गन है, उसके एक वर्ड्स हैं। अगर सोशियोलॉजी में की हुई है तो उसकी अपनी एक नेचर है, उसका स्कोप है। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का अपना नेचर एंड स्कोप है। यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड स्कोप एंड jargon ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है ना? आवाज आ रही है एवरीवन? शकीला और अकबर को नहीं आ रही है? आ रही है मेरी तरफ से जो है ना, इस नॉट क्लियर। फिर यार ये ओवरऑल पाकिस्तान में ना मसला चल रहा है, क्योंकि वो कुछ है नेटवर्क्स ना, नेट इशू है, काफी जगह पे है। तो मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तो उसमें अक्सर मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। तो जैसे जो सामने वाला है तो उसके पास नेट इशू भी है, तो वो इतना फिर नहीं होता। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए एवरीवन? ये जो एक बेसिक मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए और ये चीजें जो बताई, 12 सब्जेक्ट्स हो गए, सही से समझ आ गया? इसमें से अगर कोई सवाल है तो भले पूछे, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई इसमें से कोई भी सवाल है तो भले आप पूछ सकते हैं। ये 12 सब्जेक्ट्स हो गए। मैंने तरीका बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया। एक तो शुरू में वो स्टार्टेड अ डिबेट ऑफ क्लस्टर बेस्ड एग्जाम। फिर हमने आपको बताया कि ये जो है 12 सब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरह है। ठीक है। फिर मैंने आपको तरीका बताया किस तरह पढ़ना है। तो इसमें से कोई अगर सवाल है तो बताएं। सर पहिरियां कंपलसरी जी अगर को प्रिपरेशन करे जी तव्हां करायो था पोइ ऑप्शनल्स जी ईअं बि सही आहे? बिल्कुल सही आहे। तव्हां कंपल्सरी में आयो एनरोल्ड? हा सर बिल्कुलु मां आहियां, कंपलसरी में आहियां। अच्छा। नाम सैफुल्ला। सैफुल्ला, बेसिकली जो मेरे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स चलते हैं ना, मैं आपको थोड़ा अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली वी स्टार्टेड इन अप्रैल, और अभी दिसंबर में जो है हमारी आखिरी जो 2026 के लिए बैच थी वो सारी खत्म हो गई। नवंबर में हमें आखिरी स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अभी जो हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो 2027 और 28 उसके लिए ले रहे हैं। बेसिकली ये है कि आप जो भी कंपलसरी में हमारे पास एनरोल होगा उनको हम ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हर किसी ग्रुप में। फिर जैसे अभी फॉर एग्जांपल जनवरी में जो है इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। तो फिर अगर जनवरी में किसी से मिस भी हो जाती है तो वो ग्रुप जो है ना वो एक ही रहेगा। वो अगले इस पूरे साल तक इस्लामिक स्टडीज की क्लासेस उसी ग्रुप में होती रहेंगी। हर एक साल में कोई 4-5 दफा इस्लामिक स्टडीज की क्लासेस होंगी, मतलब 4-5 बैचेस। तो वो एक बड़ा फायदा जो है हमने सोचा था कि स्टूडेंट्स जो रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग देते हैं, और रिकॉर्डिंग पे सुनना, समझना, वो जो लाइव होता है बिल्कुल मजा नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग के बिल्कुल अगेंस्ट होता हूँ, लेकिन जेन्युइन कुछ लोगों के इशू होते हैं तो हम लिमिटेड टाइम के लिए रिकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है। पर मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो इस चीज पे होता है कि जो स्टूडेंट है ना वो लाइव कनेक्टेड रहे मेंटोर्स के साथ। तो जो ग्रुप बना हुआ है वो उस ग्रुप में अगले पूरे साल आपकी क्लासेस होती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। जो भी 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं या कभी स्पेशल क्लासेस कुछ होती रहेंगी, तो वो उन ग्रुप्स में आपकी क्लासेस होती रहेंगी। उसके अलावा फिर इसी दौरान हम ऑप्शनल्स भी आराम आराम से स्टार्ट कर लेंगे। तो कोई भी ऑप्शनल आपके कंपलसरी टाइम में ओवरलैप नहीं करेगा। अगर आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे तो उसका कंपलसरी के साथ टाइमिंग मुख्तलिफ होगी। तो वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरी बात ये कि जो मेरे पास लोग पढ़ा रहे हैं, क्वाइट एक्सपीरियंस पीपल, अदील साहब हैं वो भी सीएसपी हैं, अब्दुल खालिक मेमन है, मंसूर महसर है, अबू तुराब है, ये सारे सीएसपी हैं। मैं खुद ऐसे पढ़ाता हूँ। आयशा हमारे पास एक है, आयशा रीम, वो स्पेशलिस्ट है, तो वो आपको इंग्लिश प्रेसी
का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो सारा वो पढ़ाती है, और शी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जिसकी इंग्लिश वीक होती है तो वो बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करती है, बेसिक ग्रामर क्या है किस तरह है। तो वो बेसिकली ये हमारे जो फैकल्टी है कंपल्सरी है, ये लोग हैं। उसके अलावा ऑप्शनल भी आप जो है साथ साथ जो हम ऑफर करें, इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं। सर मेरा एम कॉम कॉमर्स में है और मैं अकाउंटिंग एंड स्टेटिक्स नहीं रखना चाहती। हाँ बिल्कुल नहीं रखें। पीएमएस जो है उसकी जो सी एस एस की किताबें है ना, जो सेम सब्जेक्ट है उनके लिए फिर बुक सेम रहेगी। ठीक है ना, उसके लिए कोई बुक मुख्तलिफ नहीं होगी। अगर डिग्री एलएलबी है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऑप्शनल कौन से चूज करने चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, ऑप्शनल्स की जो बात होती है ना, वो कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ ये लिस्ट है ये ले लो। मुझसे कोई भी सवाल करता है तो मैं उसे कहता हूँ स्टडी यूर सेल्फ। ऑप्शनल की स्टडी किस तरह करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दो चीजें देखनी चाहिए। एक, जो आपका बैकग्राउंड है वो जो है किस तरह का आपका है, और फिर बैकग्राउंड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा, स्कोरिंग ट्रेंड। एक ये क्राइटेरिया है ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करने का, क्या? स्कोरिंग ट्रेंड और जो आपका बैकग्राउंड है। ये बकवास तरीका है। ठीक है ना, ये जो भी लोग कहते हैं मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा बैकग्राउंड जो था मैंने कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं लिया, और स्कोरिंग ट्रेंड में देखो अच्छा ये हिट हो रहा है, ये वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये बकवास तरीका है। दो चीजें जो आपको देखनी चाहिए ना असल में, वो ये एक तो सिलेबस पढ़ा हुआ है। सिलेबस खोल के देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। दूसरा, पास पेपर्स। 2016 से लेके अभी तक सारे पास पेपर्स गो थ्रू करें, समझ जाएंगे कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने मुश्किल सवाल आ रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल आपका एलएलबी है तो आप इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपके एलएलबी को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब आप इंटरनेशनल लॉ जाके खोलें, आप सिलेबस देखेंगे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आप पास पेपर्स खोलेंगी ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे ये पता नहीं क्या है। ठीक है ना, तो आप उसको बिल्कुल जो है वो नहीं करेंगी, रखेंगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल किस्म के सवाल आते हैं। एक मिनट मुझे दें, सिर्फ एक मिनट। चलिए जी, ठीक है। एक आप क्या देखें, सिलेबस, और दूसरा क्या देखें, पास पेपर्स। आप समझ जाएंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर वो सारी चीजें देख के, फिर अगर कोई मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहता है तो फिर वो लिस्ट बना के मुझे दिखा दे कि सर ये मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप बताएं सही है गलत है, तो मैं आपको ना बता दूंगा। जी एक्सा जो कंपल्सरी में एनरोल होंगे उनके लिए मॉक्स भी होंगे। देखिए इधर जो आपके वो है ना आवर्स, वो भी वेरी करते हैं। हर किसी के आवर्स जो है ना वो वेरी करते हैं। कोई किसी का रिटेनिंग अच्छा है, वो 2 घंटे बैठ के 8 घंटे जितना रिटेन कर सकता है तो बस 2 घंटे काफी है। कोई 8 घंटे बैठ कर 2 घंटे जितना रिटेन करता है तो फिर वो 8 घंटे बैठा रहे। एक दिन में कितना पर टाइम, 8 आवर्स ऑफ के 8 आवर जो। सर अगर डिग्री एलएलबी है तो ऑप्शन ये बता दिया मैंने। सर प्लीज टेल हाउ टू रीड द डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर किस तरह पढ़नी है वो आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लें। ठीक है ना, यूट्यूब पे और आप अल्ताफ लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहां पे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, और वहां पे भी काफी बेसिक जो है ना इस तरह के लेक्चर्स कुछ पड़े हुए हैं, वो जरूर देखिएगा।
जी बिल्कुल बिनेश, आप बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, जो फुल टाइम जॉब होल्डर थे ना, उनके लिए बेस्ट जो स्टडी टाइम है वो मॉर्निंग टाइम है। आप अगर वाकई सीएसएस करना चाहते हैं तो आपको ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सुबह को 4 बजे उठें, इबादत करके लग जाएं पढ़ाई के ऊपर, 7 साढ़े 7 बजे तक बिल्कुल फोकस स्टडी होकर पढ़े। वो जो 3 घंटे होंगे ना, वो इतने प्रोडक्टिव होंगे, आपको यकीन ही नहीं है। दूसरा अटेम्प्ट मैंने इसी तरह दिया था, मेरी भी जॉब थी। तो मैंने सुबह को उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के कोई 7 साढ़े 7 बजे तक बैठ के पढ़ता था। फिर ऑफिस में कोशिश करता था कि अखबार सारी पढ़ लूँ, एमसीक्यूज को थोड़ा देख लूँ। फिर रात को आके थोड़ा बहुत और काम कर लिया। ठीक है ना? और कोई? अच्छा, जिसको भी ऑनलाइन जो है ना सेशन ज्वाइन करना है, तो फिर वो मैसेज कर दे। फिर उस पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ और चीजें आपको बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? फिर मैं सवाल लेता हूँ। और इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं कि 2027 तक जो आपका अटेम्प्ट है, उससे पहले आपको जो एक टाइमलाइन बनानी चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, अगर उसमें स्ट्रेटेजी नहीं है। ऑलवेज स्टडी विथ स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? अच्छा एक टाइम रूटीन बनाए, टाइमलाइन बनाए कि इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। आपने एक डेली बेस्ड स्केड्यूल नहीं बना सकते तो माइलस्टोन्स बना लें, ठीक है ना? एक टाइम जो होता है ना, कोई कह रहा है 8 घंटे पढ़ना, ये पढ़ना। मैं जो मेजरली करता था वो मैं करता था कि रात को सोने से पहले एक छोटे ना मैं बना लेता था कि ये मुझे चीजें कल करनी है, ठीक है ना? तो वो मैं माइलस्टोन्स लिख देता था कि कल मुझे एक आउटलाइन लिखनी है, एक प्रेसी सॉल्व करनी है, एक ये करनी है, एक वो करनी है। फिर कल सुबह को उठ के मैं स्पिरिचुअल उसके पीछे लग जाता था, ठीक है ना? फिर कभी वो 3 घंटे में हो जाता था पूरा, कभी 7 घंटे लग जाते थे, कभी 8 घंटे लग जाते थे, कभी 2 घंटे में वो काम हो जाता था। लेकिन वो इतना हो जाता था कि वो मैं एक दिन में कर भी पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं बस लिख दिया मैंने, ठीक है ना, कि बस जो समझ आया कि ये भी वो भी पूरा ऐसे भी करूँ, इस्लाम में अब्दुल सारी पढ़ लूंगा, इस तरह नहीं। लॉजिकल कॉमन सेंस के कल आप कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर वो रात को माइलस्टोन्स बना लिया, कल वो पूरा करता गया। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, ठीक है ना? अब आप लोग जो है ना वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे। तो टाइम के हिसाब से चलना है या आपको इस तरीके से चलना है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह इसको कैरी ऑन करते हैं। उसके अलावा भी जो है और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी थ्रू आउट सीएसएस प्रिपरेशन में। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी अच्छा एस्पायरेंट है, उसको मैक्सिमम सितंबर तक पूरा अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए। सितंबर ऑनवर्ड सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस हो, क्योंकि सीएसएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल पार्ट है वो है राइटिंग एग्जाम। क्योंकि रिटन जो है 12 सब्जेक्ट्स, हर दिन एक पेपर, ये एक अपने आप में जंग है कि आप 12 सब्जेक्ट की तैयारी करें फिर 12 दिन में वो पेपर दे दें। ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना? और वहां पे आपको नहीं पता एग्जामिनर को कि शिजा जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है, बिलिश जो है वो गांव में पढ़ी हुई है, उसको नहीं पता कि ये क्या बैकग्राउंड है उसका। उसके सामने एक पेपर आएगा, वो पेपर देखकर आपको पास या फेल करेगा एग्जामिनर। उस पेपर में बेसिकली आपको अपने आइडियाज को कन्वे करना है। वो जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है उसको कन्वे करना है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया को खत्म कर देगा या नहीं, तो आपके पास उसका कुछ सॉलिड ओपिनियन विद एविडेंसेस होना चाहिए, जो आप इम्प्लीमेंट करके पीस ऑफ पेपर पे लिख भी सके, कन्वे भी कर सके। जैसे अब मैं बैठा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना? जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, पीपल वर आई थिंक 52 और 59 है, ठीक है ना? अभी इस तरह भी होता है कि आप लोग जो बैठे हुए हैं शुरू से लेके अभी तक, अगर आपको चीजें समझ नहीं आती आप चले जाते। आपको फजूल का टाइम तो नहीं है, आप चले जाते। आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आता, मेरा कन्वेइंग जो स्ट्रेटेजी है, कन्वेइंग आइडियाज समझाने का, वो आपको समझ नहीं आता। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, कितने टीचर्स थे वो फजूल में अटेंडेंस के लिए बैठे होते थे। लेकिन अगर आप पे अटेंडेंस की पाबंदी नहीं होती, क्या आप उन टीचर्स को सुनते रहते जिनको पढ़ाना नहीं आता था, ठीक है ना? तो ऐसे, और बाकी जो पेपर्स हैं उसमें भी यही है कि यू हैव टू कन्वे थिंग्स, ठीक है ना? आपको अपने आइडियाज, अपने टॉपिक्स कन्वे करने हैं।
कि एग्जामिनर पढ़े तो समझ जाए, अच्छा ये बात है। अब फेल लोग क्यों होते हैं? सिर्फ इस वजह से कि कन्वे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है। अब हम अंग्रेजी पहले पढ़ें, फिर समझें, फिर अंग्रेजी में लिखें, और ऐसा लिखें कि सामने वाला जो पढ़ रहा है वो मेरी हर बात को ठीक से समझ जाए कि अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, मसला फिर सारा यहीं पे आता है। लोग आप लोग नॉलेज गेन कर लेंगे, आपको चीजें काफी पता चल जाएंगी। अब उन चीजों को जो पूछ रहा है एग्जामिनर एग्जैक्टली लिखना किस तरह है, उसमें लोगों को मसला आता है। ठीक है ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं। कल की बात है, आई वॉज चेकिंग इन आउटलाइन, फेमिनिज्म इन पाकिस्तान स्टेटस एंड सोल्यूशन। फेमिनिज्म इन पाकिस्तान। अब ये देखें, फेमिनिज्म के बारे में पूछा था एग्जामिनर ने कि फेमिनिज्म क्या है। और उस लड़की ने जो आउटलाइन बनाई हुई थी वो सारा वुमेन एम्पावरमेंट पे बनाई हुई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ये मसले हैं, वुमेन इक्वालिटी के ये मसले हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं। वो पूछ रहा था फेमिनिज्म के क्या मसले हैं, फेमिनिज्म के क्या हल हैं। मतलब फेमिनिज्म को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अब वो हाईजेक हो चुकी है, फेमिनिज्म का एजेंडा जो है वो मिसयूज हो रहा है। ये फेमिनिज्म के मसले हैं ना। उसने सारे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी के मसले लिखे लिखे थे। अब ये देखें, ये समझने का मसला है। ठीक है ना, कि वो ठीक से समझ नहीं पाई कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। उसको जो समझ में आ गया वो लिख कर आ गई, फेल होगी, ऑब्वियसली फेल होगी। तो ये जो दो चीजें हैं ना, एक चीज को समझना, समझ में आ गई, अब उसको प्रोड्यूस करना, ये अगर आप में आर्ट आ गया पास हो जाएंगे। बस करना ही है ये सीएसएस में कि आप वो जो 12 पेपर्स हैं उन पेपर्स में जो ऐसे का टॉपिक है, जो सवाल है, उसको समझ पाए कि अच्छा ये एग्जामिनर पूछ रहा है। और फिर समझने के बाद आपके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज हो कि उसके ऊपर बैठ के लिख सकें आप। और इस तरह लिखें कि एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाए आप क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे बिल्कुल नहीं मांगता है मुश्किल अंग्रेजी, वो आपसे बिल्कुल नहीं मांगता है मुश्किल अल्फाज यूज करना, वो आपसे सिंपली मांगता है राइट, राइट लैंग्वेज। मतलब RIGHT, WRITE, राइट, राइट लैंग्वेज, RIGHT, सही लैंग्वेज लिखे हैं। ठीक है, सही लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें ग्रामर की गलतियां ना हो, स्पेलिंग की गलतियां ना हो, जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, कनेक्टेड हो। पढ़ूं तो ऐसे लगे कि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। ये राइट लैंग्वेज होती है। अगर ये आपकी सही हो गई तो बस फिर मसला ही खत्म। फिर कोई सीरियस मुश्किल ही नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं, जो मुश्किल अल्फाज यूज करते हैं, जिनको समझाने नहीं आता, जिनकी ग्रामर में बहुत गलतियां हैं, जिनकी स्पेलिंग में बहुत गलतियां हैं। फिर वो कैसे पास होंगे? ठीक है ना। तो ये बस बेसिक एक CSS का छोटा सा क्रक्स है कि पास वही लोग होंगे जो समझ पाएंगे पहले चीजों को, और समझ तभी पाएंगे जब थोड़ी रिटन प्रैक्टिस होगी। फिर उस पर लिख पाएंगे, और लिख वो लोग पाएंगे जिनके पास नॉलेज के साथ साथ अच्छी लैंग्वेज होगी। बस। क्लियर एवरीवन? इकरा ने तो थम्स अप दे दिया, बाकी जो है। और सालार अगर बिल्कुल अंग्रेजी खराब है ना तो ज्वाइन समवन नहीं सीख सकते इस तरह से। ज्वाइन समवन बिल्कुल अंग्रेजी खराब है ना तो छोड़ दे। मैं आपको कहूंगा कि रानी मैम का यूट्यूब चैनल देखें, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़े, रेनन मार्टन पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। अगर आपको लगता है कि इन पढ़ने से सब कुछ हो सकता है, गो गो डू इट। अगर आपको लगता है नहीं ये नहीं हो पाएगा, ज्वाइन समवन बेसिक से जो आपको ना अ, वो पढ़ा है, ग्रामर पढ़ा है। फजूल चीजों में कभी उलझिएगा मत। पता है भाई कि नहीं हो पाएगा मुझसे ऑनलाइन बैठ के यूट्यूब से सीख के, नहीं हो पाएगा। मुझे किसी की जरूरत है, मुझे उंगली पकड़ के समझाए कि ये इस तरह होगा, ये उस तरह होगा, वो उस तरह होगा। ज्वाइन कर लें, क्या हो गया? इतने पैसे आप जाके खर्च करते हैं, खादी की सेल लगती है, सब लोग भागे हुए होते हैं। सर एक एवरेज स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में कितना टाइम ले सकता है? वेरी करता है। सोशोलॉजी इतना छोटा सा सब्जेक्ट है, 8-10 दिन में हो सकता है। वहीं पे अगर आप जो है पाकिस्तान अफेयर्स पूछे तो महीना भी लग सकता है। तो वो वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सर आई एम CC 2025 एस्पायरेंट, हाउ टू मैनेज CC प्रेप along with PPS 17 जॉब। देखिए फराज, मॉर्निंग रूटीन बना लें। सुबह को उठें, पढ़ें। जो भी जॉब वाले हैं उनके लिए यही एक छोटी सी टिप है, मॉर्निंग रूटीन। 4-4:30 बजे उठें, पढ़ते रहें 7-7:30 बजे तक पढ़ें। ऑफिस में अखबार सारी निपटा लें, फिर आ जाएं वापस घर में, फिर से रिपीट करें।
आयशा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया था। ठीक है। और जो है, और कौन है? देखिए, मेरी मोटिवेशन जो होती थी सीएसएस के दौरान, वो मैं खुद ही था। मुझे मजा आता था। अनाया, बिल्कुल हम बेसिक इंग्लिश की क्लासेस रखते हैं। आयशा बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करती है, जो इंग्लिश प्रेसी सब्जेक्ट है। जीशान कंपलसरी। सर, ग्रामर हर पेपर में फुल सही से चेक करते हैं, लाइक पाकिस्तान पुलिस में। देखिए, आप समझें कि हर एक पेपर में बिल्कुल ग्रामर ठीक से चेक होती है। आप ये दिमाग में लाएं ही नहीं कि पाकिस्तान पुलिस में ग्रामर नहीं देखते, सिर्फ नॉलेज देखते हैं। हर एक पेपर में आप दिमाग में ये बिठाएं कि आपकी जो आप लिख रहे हैं, आपकी एक एक चीज पढ़ी जाएगी। ठीक है। इंशाल्लाह आई विल अपलोड दिस लेक्चर। हाफिजा, आप ना वो नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे जो है ना आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। बेसिकली हम लोग थर्सडे से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कंपलसरी की। ठीक है। और होगा ये कि यू विल बी एडेड इन ग्रुप्स, और पूरा साल उसी ग्रुप में क्लासेस होती रहेंगी। जैसे विद इन 3.5 मंथ्स एक दफा हम, जैसे 25 दिसंबर से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3.5 मंथ्स में सारे आपके कंपलसरी हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर जो है, आप ग्रुप में वहीं रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट बैचेस की क्लासेस होती रहेंगी, वो भी इसी में ही होंगी। ठीक है ना। और आपको साथ में स्लाइड्स हो गई, पेपर अटेम्प्टिंग हो गई, और आखिर में हर एक सब्जेक्ट का मॉक हो गया। वो सब कुछ चेक होगा। 2027 के लिए जो एसए की क्लासेस हैं वो होंगी जनवरी में, कंपल्सरी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे। हम प्रेसी और करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, फिर जनवरी में एसए, फिर पाकिस्तान अफेयर, इस तरह आगे चलते जाएंगे। अन्ना यार, दोनों आपके लिए मुश्किल होंगी अगर आपकी पढ़ाई सही नहीं है, दोनों आपके लिए इजी होंगी अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है। स्कोरिंग ट्रेंड कोई सब्जेक्ट ये नहीं है, मैं आपको फजूल में बता दूं ये स्कोरिंग है, और फिर जिस दिन आप अपियर हो उस दिन वो स्कोर ही नहीं दे, फिर तो आप मुझे कहेंगे ना कि सर ने कहा था। जो भी बिगनर है ना, बिगनर, वो ये ना सोचेंगे ये स्कोरिंग है, ये वो है, ये वो है। आपको, आपके पास 6 कंपल्सरी, तो आपको पता है ना कि ये 6 कंपल्सरी है। आप बिस्मिल्लाह करके उसके साथ स्टार्ट कर लें। फिर आराम आराम से ये सारी चीजें ना इजीली समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जी सेफला वो कंपल्सरी में ही कराएंगे आप। पीएमएस के लिए भी यही गाइडेंस है क्या पढ़ने पेपर है? की। तो वालेकुम सलाम। पानी भरे बच्चे थे। ये रहा। भरे था मन में। अरुज, अरुज, आप किसके साथ लड़ाई कर रही हैं? अच्छा शुक्र सीरियसली। अरुज की लगता है किसी के साथ लड़ाई हो गई है। चले, अरूज की लड़ाई हमने खत्म करवा दी म्यूट करके। देखिए, ये कितनी मैंने अच्छी बात कही कि अरूज की लड़ाई चल रही है और हमने लड़ाई किस तरह खत्म कराई, म्यूट करा के। मतलब कहीं गुर्बत है, कहीं कुछ है, कहीं मसले हैं, हमने मसला खत्म नहीं किया, उसी शख्स को खत्म कर दिया। ना गरीब रहेंगे ना गुर्बत रहेगी। मगर लड़ाई पानी में थी। आयशा के कान बहुत लंबे हैं। देखिए, अब सवाल पूछ रहा है कि हाउ टू वर्क ऑन ऐसे आउटलाइन। अब मैं यहाँ बता दूं तो फिर आप मेरी ऐसे मैच को किस तरह ज्वाइन करेंगे? वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना। वो कहते हैं ना, बिल्ली ने सब कुछ सिखा दिया, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। अकेडमी यही कर दिया ना कि सब कुछ बता देती है, पास किस तरह होते हैं वो नहीं बताएंगे, कि ये आखिरी तक हमारे पास मॉक्स भी देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निशान। सर मैं यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में हूँ और 2028 में मैंने सोचा है सीएस में अपियर हूँ। तो सर मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं है, मतलब मुझे लगता है मैं उस पर वर्क करूँ, तो मुझे पहले इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए या
मतलब सब्जेक्ट्स से काम स्टार्ट करना चाहिए। और सर जर्नल रीडिंग जो बुक्स की होती है, जैसे सेपियन हो गया बुक, या दूसरे बुक्स हो गए लिटरेचर के, सर वो टाइम वेस्ट होता है या फिर मतलब सीएस के लिए हेल्पफुल रहेगा? यार देखें, मैंने तो अपनी उसमें सीएसएस से पहले काफी किताबें ना पढ़ी हुई थी, तो मुझे किताबों ने तो काफी हेल्प किया था। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको किस तरह देखेंगे, लेकिन मेरी तो सबको सजेशन यही रहती है कि ट्राई टू रीड फ्यू बुक्स, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो अंग्रेजी कमजोर है, मुझे नहीं पता कितनी वीक है, अगर बिल्कुल वीक है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, देन यू शुड फर्स्ट वर्क ऑन योर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपके पास टाइम भी है, इंग्लिश के साथ आप कोई एक सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप जो है इंग्लिश के साथ कोई एक इस्लामिक स्टडीज हो गया या पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। इस्लाम में तो पाकिस्तान के नोट्स कैसे बनाए और कितने लेंदी होने चाहिए, पॉइंटर नोट्स बनाए रोज, पॉइंटर नोट्स। और नोट्स किस तरह बनते हैं, क्या होता है, वो भी कंपल्सरी में ना आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। टाइमिंग जो होती है वो हमारे 7 से लेके 11, 7 से 11 के बीच में आपकी क्लासेस होती हैं। आपको कोशिश करके हर वीकेंड स्केड्यूल बताया जाएगा कि इस वीकेंड ये क्लासेस होंगी। और अगर क्लास कैंसिल होगी, बिल्कुल अगर मजबूरी है, जैसे अब कभी कभी ये हो जाता है कि मैं आ रहा हूँ और कोई इमरजेंसी हो गई, तो फिर मैं सेम डे मुझे बताना पड़ता है कि आज मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि मुझे पता होता है कि कल शादी है, मैं कल होऊंगा ही नहीं, तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि कल क्लास नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो रात के टाइम होती है 7 से 11 इवनिंग में, और वीकडेज में होती है क्लासेस। सैटरडे को भी हम अक्सर लेते हैं, और कभी कभी संडे को भी ले लेते हैं, लेकिन वो रजामंदी के साथ। आपसे आपसे पूछा जाता है, अक्सर अदील साहब जो हैं इस्लामिक स्टडीज के, वो संडे को भी क्लास लेते हैं दिन में, और लंबी क्लास लेते हैं। अदील साहब जो है इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं, वो 3-3 घंटे की क्लासेस लेते हैं। और यकीन माने, उनकी जो हमने टाइम स्लॉट रखी है वो 9 बजे के बाद रखी है। एक दफा कोई 12 हो रहे थे, मैंने जूम की क्लास खोल के देखी, अदील साहब बैठ के पढ़ा, इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने ये 12 बजे कौन सी पढ़ाई हो रही है, 12 हो रहे हैं और बच्चे भी बैठे हुए सुन रहे हैं। तो वो अदील साहब इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं, जो एक मेजर सब्जेक्ट है जिसमें काफी लोग फेल होते हैं। तो उसके लिए अदील साहब हैं। ऐसे एक और है जिसमें लोग काफी फेल होते हैं, वो मैं खुद पढ़ाता हूँ। अबू तराब हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीचर है, जो पढ़ाता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो भी 3-3 घंटे की क्लास लेता है। आयशा जो है वो सीएसपी नहीं है, शी इज माई फ्रेंड, मेरी यूनिवर्सिटी में जूनियर भी थी, तो इसको काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन बहुत डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाती है। और इंग्लिश की जब हमारी बात हो रही थी आयशा के साथ, तो मेरा बस कंसर्न ये था, क्योंकि मैं ऐसे 2022 से पढ़ा रहा हूँ, तो काफी लोग होते थे ना कि इंग्लिश जो है वीक है, और मैं उनकी आउटलाइन चेक करूँ, इंट्रो चेक करूँ, मैं कहूँ यार आप तो छोड़ दें इसको, ऐसे वगैरह को, आप फिलहाल काम इंग्लिश में करें। तो पूछते थे कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो मैं अक्सर कहता था रानी में यूट्यूब चैनल ये वो वगैरह, किसी को ज्वाइन करना है तो मैडम शशि को कर लो, ठीक है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो मुझे इंग्लिश की बड़ी परेशानी थी, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ा सकता, ऑनेस्टली बताऊं। मुझ में वो नहीं है कि मैं बैठ के ग्रामर के रूल्स पढ़ाऊं कि ये इस तरह होगा, ये उस तरह होगा। मैंने काफी कोशिश की, मैंने छोटे नोट्स भी बनाए कि इंग्लिश में खुद पढ़ाऊं, ठीक है ना। लेकिन होता है ना, आपको पता होता है कि जी आप ये नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो पाकिस्तान अफेयर्स भी मैं नहीं पढ़ा सकता ठीक ठीक तरीके से, कि मैं बिल्कुल मैं पढ़ाऊं और फिर मुझे भी मजा आए। मेरे में वो नहीं कि मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा सकूं। मतलब हिस्ट्री का सब्जेक्ट मुश्किल मुझे थोड़ा लगता है, जिसमें हिस्ट्री हो पढ़ाना। हिस्ट्री पढ़ने में मुझे अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाने में मुझे थोड़ी टफ टाइम देती है। मुझे टेक्निकल चीजें बहुत मजा आता है पढ़ाने में, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, पेपर अटेम्प्टिंग, आईआर सब्जेक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्रिमिनोलॉजी में मेरी मास्टर्स है, वो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाने आता है। जेंडर स्टडीज जो है वो वाहिद सब्जेक्ट था जो सीएसएस एग्जाम की वजह से इस पूरे जेंडर स्टडीज वाले एरियाज में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, और मैंने इस पे ढेर सारी किताबें पढ़ना स्टार्ट की। तो जेंडर स्टडीज में खुद शौक से पढ़ाता हूँ। तो ये होता है ना, आपको पता होता है कि चीजें आप क्या कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए बड़ी मुश्किल से हमने आयशा को ढूंढा है, फिर आयशा
ट्रूली डिजर्व्स इट, और वो बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करती हैं, वो भी हमारे पास ही क्लास लेती है। ऐसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, और आयशा हमारे पास इंग्लिश बेसिक पढ़ाती है। इसी तरह अब्दुल खालिक मेमन साहब हैं, उनकी क्लास बड़ी ब्रीफ सी क्लास होती है, मतलब वो 3 3 घंटे नहीं बैठते हैं, वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स, और सिर्फ काम की बात, ये इस तरह होगा वो इस तरह होगा, टू द पॉइंट। और उनकी जो स्लाइड्स होती हैं वो इतनी एक्सप्लेनेटरी होती हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं इधर उधर जाने की। उस स्लाइड्स में क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, एग्जांपल्स भी होते हैं, रेफरेंसेस भी होते हैं, सब कुछ एक चीज पे आपको प्लेटर पे मिलता है। और इसी तरह फिर पाकिस्तान अफेयर्स में मंसूर मैसर साहब हैं, जो 3 दफा उन्होंने ऐसे क्वालिफाई किया हुआ है, और हमारे पास वो तीसरी जो बैच है अभी कुछ दिन पहले पूरी कर चुके हैं, और जनवरी में इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे। डिड यू ज्वाइन एन एकेडमी फॉर मोक्स? जी मैंने मोक्स के लिए बिल्कुल ज्वाइन किया था। सही है, रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर लेते हैं। किसी का कोई और इम्पोर्टेंट सवाल है तो भले पूछ लें।